दिल्ली की गलियों में टहल रहा एक तांत्रिक अचानक रुक गया जब आसमान से जहरीले कीड़ों की बारिश होने लगी। इन कीड़ों का जहर इतना खतरनाक था कि जो भी इनके संपर्क में आया या तो मर गया या बुरी तरह घायल हो गया। तांत्रिक ने फौरन सड़क किनारे पड़े एक और पौराणिक विद्या काला जादू का इस्तेमाल किया। ये थी कथावाचक संप्रदाय की पहाड़ हिलाने की कला। 4 दरवाजों के जरिए छोटे से शहर की गलियों को सैकड़ों किलोमीटर दूर जोड़ दिया गया। जो लोग तेज भागे वो बच गए, लेकिन जो धीमे रहे उन्हें जहरीले कीड़े चट कर गए। उनकी देह से खून मांस नोच लिया। शहर में चारों तरफ भयानक सन्नाटा और तबाही का मंजर था। सौभाग्य से कथावाचक संप्रदाय के लोग वक्त पर पहुंचे और अपनी अपनी विशेष विद्याओं का इस्तेमाल कर कीड़ों की फौज को रोक लिया। जब बचे हुए लोग पूरी तरह सुरक्षित निकल गए तब तक सारे कीड़े मार दिए गए, लेकिन शहर मकड़ जाल और खंडहरों से भर गया। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं इस भूतिया शहर की मिट्टी पर लौटूंगा और तुम राक्षसियों को सबक सिखाऊंगा। एक आवाज गूंजी, असुर 3 साल पहले की लड़ाई में तू भाग निकला था। आज कथावाचक संप्रदाय तुझे दोबारा मौका नहीं देगा। तांत्रिक ने जवाब दिया। लेकिन असुर ने 1000 साल पुराने तैशा, एक प्राचीन राक्षस के साथ मिलकर अपनी शक्ति को और बढ़ा लिया था। उसकी गति बिजली जैसी थी, शरीर लोहे सा मजबूत। उसने बड़े भाई को एक झटके में धराशायी कर दिया, जिससे उनके 5 अंग हिल गए। बाकी लोग उसकी भयानक ताकत देखकर फौरन पीछे हटे, क्योंकि उनकी सारी विद्याएं दूर से हमला करने की थी, न कि करीब से लड़ने की। तब जादूगरनी ने पहला वार किया। उसने अपनी कठपुतलियों को जमीन पर रेंगने भेजा और असुर के पास पहुंचते ही उसे अग्नि रस्सी से जकड़ लिया। बड़ी दीदी ने मौका देखकर राक्षस नाशक तावीज फेंका, जिसने असुर की सारी बुरी शक्ति को दबा दिया। तभी छोटी बहन ने फूलों की माला का जाल फैलाया और पास जाकर रस्सियों को और कस दिया। फिर उसने माला को हटाकर असुर को एक विशाल तावीज में लपेट दिया। आखिर में बड़ा भाई सामने आया और सबने मिलकर अपनी सारी विद्या झोंक दी, लेकिन उनका बनाया राक्षस नाशक जाल असुर के एक बाल को भी नहीं छू सका। वो पहले ही पीछे खिसक चुका था। कथावाचक संप्रदाय को फिर से जाल बिछाना पड़ा। एक जोरदार हमले के बाद उन्हें थोड़ी बढ़त मिली, लेकिन असुर ने बस एक तिरछी नजर से सबको उड़ा दिया। उसने अपने मकड़ जाल से सबको जकड़ लिया और नुकीली शाखाओं को उनके दिलों में चुभो दिया। बस कुछ पल में वो सबका खून चूसकर उन्हें मार डालता। तभी अचानक अनंत पीछे से प्रकट हुआ और असुर को 300 चाकुओं से भोंकने लगा। लेकिन तैशा की पुनर्जनन शक्ति के कारण असुर को इन हमलों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा उसने अपनी शाखा से अनंत का सीना छेद दिया। मृत्यु के कगार पर अनंत को अचानक अपनी सारी यादें वापस आ गईं। वो अनंत था, कथावाचक संप्रदाय का सबसे छोटा शिष्य और छोटी बहन साक्षी का प्रेमी। 3 साल पहले असुर से लड़ाई में साक्षी को बचाने के लिए अनंत मर गया था। साक्षी ने संप्रदाय से चुराई गई एक जादुई गोली अमृत रस से उसे जिंदा तो कर दिया, लेकिन इसके दुष्परिणाम ने अनंत की सारी यादें छीन ली और वो एक आम इंसान बन गया। अनंत का सपना था कि दुनिया में शांति हो और वो एक साधारण जिंदगी जिए। इसलिए साक्षी ने जानबूझकर उससे मुलाकात का नाटक रचा और उसे एक लड़की सुहानी के पास छोड़ दिया, जो उसकी देखभाल करती। साक्षी के लिए सबसे बड़ी खुशी थी अपने प्रेमी को हर दिन सुरक्षित और सुखी देखना। लेकिन अब जब साक्षी ने अपने प्रेमी को फिर से मरते देखा, उसने अपनी आखिरी शक्ति जला दी।